श्रीनगर में अलगाववादी नेता और जेकेएलएफ के अध्यक्ष यासिन मलिक के समर्थकों ने आज जमकर प्रदर्शन किया है। श्रीनगर के लाल चौक पर इन लोगों ने हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के साथ साथ पुलिस पर पथराव भी किया है। पुलिस ने हिंसक भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। यासिन मलिक और कट्टरपंथी नेता सईद अली शाह गिलानी ने शुक्रवार को नमाज के बाद अपने समर्थकों को विरोध प्रदर्शन करने को कहा, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, सोमवार को यासिन मलिक ने कश्मीरी पंडितों को अलग से बसाए जाने के मसले का विरोध किया था और कहा था कि कश्मीरी पंडितों को जगह देकर अलग से नहीं बसाया जाना चाहिए। यासिन मलिक ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो जम्मू में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम करना चाहती है। यासिन मलिक के समर्थकों ने कल यानी शनिवार को घाटी में बंद का भी ऐलान किया है। ये लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता बिलाल भट्ट इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अभी की स्थिति क्या है, अभी के हालात क्या है वहां पर? क्या अभी भी समर्थकों की तरफ से पथराव किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी न सिर्फ श्रीनगर के मैसूमा में जहां पर यासिन मलिक रहते हैं, बल्कि डाउनटाउन के कई एरियाज में, खासकर नवादा में भी जो पथराव की घटनाएं हुई है नमाज के बाद। जो पहले ही यासिन मलिक जेकेएलएफ के चीफ ने कहा था कि फ्राइडे प्रेयर्स के बाद, नमाज के बाद लोगों को ज्यादा प्रदर्शन करने के लिए। इसके अलावा हुर्रियत नेता गिलानी ने भी कहा था कि लोगों को प्रदर्शन करें वो नमाज के बाद। ये प्रदर्शन इसलिए कहा गया था कि हाल में जो बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी और उन्हें एक अलग क्षेत्र दिया जाए जहां पर वो सेपरेट सेटलमेंट्स में रहे, जिसका विरोध किया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, फिर यासिन मलिक ने। और अब चूंकि सरकार खासकर के पीडीपी ने ये कहा है कि हम अलग से सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि वो वापस आए और अपने लोगों के बीच रहें, जिसका हालांकि बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी ने यह कहा कि ये सेटलमेंट्स होंगी और आहिस्ता आहिस्ता होंगी, जिसके विरोध में आज श्रीनगर के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन हो रहा है। मैसूमा में जहां पर पुलिस कोशिश कर रही है इसको कंट्रोल करने की। डाउनटाउन में नवादा में प्रदर्शन हो, वहां पर भी पुलिस की भारी संख्या और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी पूरी श्रीनगर सिटी के करीब 11 थाना क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। और कल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जेकेएलएफ ने लोगों को बंद का कॉल दिया है इसी को लेकर कि कश्मीरी पंडितों की वापसी, जो है सेपरेट सेटलमेंट, जो सेपरेट होमलैंड की बात की जा रही है, उसका विरोध किया है। लेकिन बिलाल, पीडीपी और बीजेपी दोनों का स्टैंड इस रिसेटलमेंट को लेकर अलग अलग है। ऐसे में क्या लगता है, ये लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन कम से दोनों पार्टियों जिनकी की मिलीजुली सरकार वहां पर है, अगर उनमें भी सहमति नहीं बन पाती तो क्या माना जाए, फिर से ये मामला अधर में लटक जाएगा? देखिए, बिल्कुल जब से ये जो कोalition आया है पीडीपी और बीजेपी का, पहले दिन से ही इनको मुद्दों को लेकर जो है इनका विवाद रहा है। अभी भी जो बीजेपी ये कह रही है कि कॉमन प्रोग्राम के तहत ये सेटलमेंट की बात हो रही है, जबकि पीडीपी खासकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया कल कि हम सेपरेट सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी वापसी हो, लेकिन वापसी इस आधार पर हो कि वो आए और लोगों के बीच में जैसे रहते थे वैसे रहे। लेकिन बीजेपी ने कहा कि कॉमन प्रोग्राम जो है उसका हिस्सा है ये, और उसी के आधार पर ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो खटाई है इसकी शुरुआत ठीक उसी दिन हो गई थी जब ये दोनों पार्टीज ने तय किया था कि ये, लेकिन इसे मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस लोग का नाम दे रहे हैं कि ये जो कोalition है, इस कोalition में कहीं ना कहीं कंसेंसस नहीं बन पा रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन ये किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मुद्दों को लेकर इनमें हमेशा से ही विवाद रहा है। और लेकिन इसी मतभेद को दूर करने के लिए बिलाल, इसी मतभेद को दूर करने के लिए ही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया था दोनों की तरफ से, और कहा गया था कि उसी के एजेंडे पर चलेंगे, भले ही दोनों की विचारधारा में अलग हो, लेकिन कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। पर यहाँ पर तो जो मसले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तय किए गए हैं उनको लेकर भी मतभेद आ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो ड्राफ्ट है उसका पूरा खाका पब्लिक नहीं किया गया। जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक हिस्सा है, वहीं पीडीपी ये कह रही है कि इसका विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं जब ये इसका ड्राफ्ट बनाया गया था, कहीं ना कहीं इसकी एम्बिग्यूटी रही है, इसको क्लियरली ड्राफ्ट नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि अभी दोनों पार्टी जो है
ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉमन मैन प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस पे सहमति नहीं बन पा रही है। ये जो विवाद जो है, अगर एक कॉमन मैन प्रोग्राम जो है इसका क्लियरली ड्राफ्ट होता तो सामने रखकर एक पार्टी को सिंगल आउट किया जा सकता है, लेकिन ये कॉमन प्रोग्राम का जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक नहीं किया गया है, पूरे इसके मिनट्स जो है पब्लिक नहीं किया गया है। शायद यह वजह है कि बीजेपी इसकी आड़ में ये कह रही है कि ये इसका हिस्सा है, और पीडीपी जो है उसका विरोध कर रही है, कह रही है कि इनकी वापसी हो, लेकिन वापसी वैसी ही हो जैसे वो पहले यहाँ रह रहे थे। कुल मिलाकर ये दोनों पार्टी जो है इनके एजेंडा डिफरेंट है, इनकी विचारधाराएं डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टी जो है सरकार चलाना चाहती है, पावर में रहना चाहती है। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टी किसी तरीके से ये सरकार चला रहे हैं। जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, जहां तक मुद्दों की बात है, इससे इनकी विचारधाराएं जो है अलग अलग है दोनों पार्टी की। लेकिन बिलाल, जो हालात आज हम देख रहे हैं श्रीनगर में, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि 11 थाना क्षेत्रों में हालात इस वक्त बेकाबू नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं जुम्मे की नमाज के बाद, और कल बंद का आह्वान भी किया गया है जेकेएलएफ की तरफ से भी और हुर्रियत की तरफ से भी। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए कल का दिन एक और चुनौती भरा दिन रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल ये आज फ्राइडे से पहले ही पुलिस और बाकी जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने तैयारी की थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हंगामा होगा, लेकिन जिस लेवल का, जिस मैग्नीट्यूड का जो हंगामा हुआ है, शायद ये स्पेकुलेट नहीं कर रहे थे, अंदाजा नहीं लगा रहे थे। शायद ये वजह है कि कई पे सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बेकाबू हो गई है। लेकिन जहां तक कल की बात है, कल ऐसा समझा जा रहा है कि शायद श्रीनगर के डाउनटाउन में जैसे रूटीन है, जब भी हड़ताल होता है तो डाउनटाउन में रेस्ट्रिक्शन रहती है, कर्फ्यू रहता है करीब 7 थाना क्षेत्रों में। लेकिन कल का दिन जो है वो वाकई में सरकार और जो सुरक्षा एजेंसी है उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि न सिर्फ एक पार्टी है बल्कि सारी पार्टीज हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, मीरवैस सेक्शन, शबीर शाह और जितनी बाकी पार्टीज हैं अलगावादी की, सारी पार्टीज ने लोगों से अपील की है कि वो कल के दिन जो है स्ट्राइक बंद करें, जो सेटलमेंट्स की बात हुई है उसके विरोध में। और कल का दिन वाकई में एक चैलेंजिंग दिन होगा सारे लोगों के लिए। और कल क्योंकि इस मामले को लेकर सारी जो सेपरेटिस्ट पार्टीज है वो एकजुट है, उनका बयान एक है इस मुद्दे को लेकर। और कहीं ना कहीं अगर हम जो सरकार में है पार्टी पीडीपी, जिनके मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनका स्टैंड भी इन्हीं जो अलगाववादी पार्टियां हैं इन्हीं की से मिलता जुलता ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर अगर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां, वो जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है या फिर सेपरेटिस्ट हैं, उनका एक ही लाइन है। सारे लोगों ने एक ही लाइन टो की है और सारे लोग यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, लेकिन वापसी ऐसे हो जैसे वो पहले यहाँ रह रहे थे। और जो सेपरेट होमलैंड की बात की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं न सिर्फ सेपरेटिस्ट बल्कि पीडीपी जैसी पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, केवल बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं सेपरेट होम का। बीजेपी के अलावा जितनी पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज इसका विरोध कर रही है। और इस मामले में पीडीपी जो है वो भी सेपरेटिस्ट के इस एजेंडा का कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है। और हड़ताल को छोड़ के जो सेपरेटिस्ट कह रहे हैं वही जो मुद्दा है उस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं पीडीपी। बिलाल, आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर जम्मू से आ रही है, जहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अलगाववादी नेता जेकेएलएफ के जिस तरह से अध्यक्ष हैं यासिन मलिक, उनका कहना है कि घाटी में अलग से कश्मीरी पंडितों को बसाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जम्मू में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो दशकों पहले अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए थे घाटी में, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अलगाववादी नेताओं के रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि उन्हें घाटी में वापस जाकर भले ही अलग रहने को मिले, लेकिन कम से कम वो अपने घरों में वापसी करें, ये वो चाहते हैं। बिलाल लगातार श्रीनगर से हमारे साथ बने। बिलाल, एक तरफ तो हम दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में जो हंगामा बरपा हुआ है कि क्यों कश्मीरी पंडितों को अलग से बसाया जा रहा है, जिसका विरोध अलगाववादी संगठन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पर आज विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें
उनको भी रहने की जगह घाटी में मिलनी चाहिए, वो उनका भी घर है। बिलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी फिलहाल मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो अलगाववादी नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है श्रीनगर में, दूसरे जम्मू में भी विस्थापिता सड़कों पर उतर आए हैं, तो ऐसे में ये मसला कैसे हल होगा इसका? क्योंकि दोनों पार्टियां जो राज कर रही हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, उनकी राय भी इत्तेफाक नहीं रखती एक दूसरे से। देखिए, जहां तक जम्मू में जो कश्मीरी पंडित है उनके विरोध का ताल्लुक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड पे मामला हुआ था, वैसा ही सिचुएशन अगर, क्योंकि उसमें भी सिचुएशन ये हुआ था कि श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट के खिलाफ जम्मू में प्रोटेस्ट हुए थे, जो प्रदर्शन जो श्रीनगर में होते थे उन प्रदर्शनों के खिलाफ प्रदर्शन जम्मू में होते थे। तो ये मामला अगर जल्दी से ही इस मामले को किसी तरीके से स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक बड़ी प्रदर्शन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसमें न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के सारे जिले जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं, और सरकार के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। क्योंकि अभी आज पहले दिन यहाँ पर प्रदर्शन हुए और जम्मू में इसका प्रदर्शन हुआ, क्योंकि ये जो प्रदर्शन का सिलसिला है अगर ये कल भी जारी रहा तो कहीं न कहीं सरकार के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, और बड़ी मुश्किल से 2008-2010 के बाद अब ठीक कह रहे हैं ये 2 सालों में बिलाल, आप ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी के तहत इस मसले को सुलझाना होगा, वरना ये मसला जो है वो नई सरकार, जो मिलीजुली सरकार है पीडीपी और बीजेपी की, उसके गले की फांस बन सकता है। आपने जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए शुक्रिया।